गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, वट। चलिए ठीक है, देखते हैं कि हम ये आज क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके लिए। देखिए लिखा हुआ है, बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है ये। 15 मार्च 2017 को रमेश ने दीपक को 8,000 रुपये का माल उधार बेचा। उस राशि के लिए 3 महीने की अवधि का दीपक पर एक विपत्र लिखा, यानी बिल लिखा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 15 अप्रैल को रमेश ने अपनी लेनदार पूनम के पक्ष में 8,250 रुपये के पूर्ण भुगतान के रूप में विपत्र का बेचान कर दिया। ठीक है, 8,000 रुपये का बेचान विपत्र था। 8,250 रुपये पूनम को देना होगा रमेश को, तो उन्होंने ये बिल और बाकी बचे पैसे दे दिए होंगे, यानी बेचान कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 15 मई को पूनम ने 12% वार्षिक दर से विपत्र को बैंक से भुना लिया। ठीक है, पूनम ने भुना लिया। परिपक्वता तिथि पर दीपक ने विपत्र का भुगतान कर दिया, यानी दीपक ने पैसा टाइम पर दे दिया है। रमेश, दीपक और पूनम की रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए। ठीक है, तो हमें 3 व्यक्तियों की रोजनामचा प्रविष्टियाँ करनी है। तो सबसे पहले आपको तो ये समझना होगा कि 3 पर्सन में कौन क्या है। तो देखिए, जो रमेश ने दीपक को माल बेचा है, तो रमेश हो गए सेलर, दीपक हो गए परचेजर, और पूनम हो गई इंडोर्सी। यानी रमेश ने पूनम को बिल का ट्रांसफ़र किया, यानी दीपक से पूनम का कोई लेना देना नहीं है, रमेश का पूनम से लेना देना है। दीपक का बिल रमेश के पास होगा और फिर रमेश अपना बिल पूनम को दे देंगे। ठीक है, तो पूनम कौन हो गई? इंडोर्सी, यानी तीसरा व्यक्ति है। तो अब तीनों की पुस्तकों में हमें लेखे करने हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो हम सेलर और परचेजर की बुक में कर लेंगे जैसे हम करते थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम रमेश की बुक में करेंगे। तो रमेश ने उधार माल बेचा है दीपक को, तो दीपक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15 मार्च को इन्होंने बेचा है 8,000 रुपये का। गुड सोल्ड टू दीपक ऑन क्रेडिट। ठीक है, सिंपल। फिर दीपक को इन्होंने बिल लिखा उस राशि के लिए, और दीपक ने उस बिल को स्वीकार करके रमेश को वापस कर दिया। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दीपक, यानी रिसीव्ड हो गई दीपक की एक्सेप्टेंस ऑफ 3 मंथ बिल। ठीक है, 8,000 से। अब आगे लिखा है कि रमेश ने इस बिल को पूनम को, यानी अपनी कोई क्रेडिटर, इनके लेनदार हैं जिनको पैसे देने थे, कितने? 8,250 रुपये देने थे, तो उन्होंने ये बिल उनको दे दिया। बिल रिसीवेबल अकाउंट और डिस्काउंट, यानी 8,250 रुपये के बदले 8,000 का बिल दिया, तो यानी 250 रुपये इनको छूट मिल गई। यानी पूनम ने कहा चलो 250 रुपये हम आपसे नहीं लेते हैं, ये आपके लिए डिस्काउंट। चलिए, तो इनका काम हो गया। अब ये बिल किसके पास पहुंच गया? ये बिल अब पहुंच गया पूनम के पास। ठीक है, अभी पूनम को छोड़ दीजिए, अब आप आ जाइए दीपक पे। तो दीपक ने क्या किया है? सबसे पहले परचेज किया है उधार, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश, रमेश से परचेज किया था ना, रमेश ने बेचा, दीपक ने खरीदा, सिंपल, 8,000 आ जाएगा। फिर रमेश ने इस बिल की एक्सेप्टेंस दे दी, किसको दे दी? सॉरी, दीपक ने दे दी, किसको? रमेश को दे दी। रमेश को बिल की एक्सेप्टेंस मिल जाएगी, यानी रिसीव कर लेंगे और ये बिल को पे कर देंगे रमेश को। तो एक्सेप्टेंस रमेश ड्राफ्ट पे बिल आफ्टर 3 मंथ, यानी 3 महीने बाद एक्सेप्टेंस दे दी है 8,000 की। ठीक है, और उसके बाद रमेश ने परिपक्वता तिथि पर बिल का भुगतान कर दिया। बिल्स पे बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक लिख देंगे। बैंक इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये बिल पूनम ने बैंक में जमा करके भुना लिया था, तो बैंक लिख देंगे। यहाँ बिल्स पे बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक, 8,000 दीपक ने पेमेंट कर दिया, रमेश के फेवर में मैच्योरिटी दी थी, जो रमेश को इन्होंने एक्सेप्टेंस दी थी कि हाँ हम बिल का भुगतान करेंगे 3 महीने बाद, तो इन्होंने बिल का भुगतान कर दिया। अब वो बिल किसके पास है? रमेश ने उसे किसे दिया, इससे कोई मतलब नहीं। दीपक को पैसे देने थे, उन्होंने 8,000 रुपये दे दिए 3 महीने के बाद, बस बात खत्म। ठीक है, 15 मार्च से 3 महीने बाद 18 जून आपकी जो है डेट हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम आगे देखेंगे, तो पूनम की बुक बनाते हैं, जो तीसरा पर्सन है। तो पूनम को पहले तो बिल मिला 8,000 का, और इसने डिस्काउंट दिया 250 रुपये का रमेश से। इसे 8,250 लेने थे, जिसके बदले में इसने बिल ले लिया और 250 का डिस्काउंट दे दिया। तो ये एंट्री हो जाएगी, रमेश इंडोर्स दीपक एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ डिस्चार्ज हिज डेब्ट फॉर 8,250 इन फुल सेटलमेंट, यानी 8,250 के बदले में इसने 8,000 का बिल रिसीव कर लिया, जो कि दीपक की एक्सेप्टेंस थी रमेश के फेवर में। ठीक है, वट एवर, इनको बिल मिल गया और इन्होंने अपना पैसा ले लिया। फिर
पूनम को तुरंत पैसा चाहिए था, इसलिए पूनम ने ये 8 हज़ार का बिल जाके किसको दे दिया, बैंक को दे दिया, और बैंक ने इन्हें 7,920 रुपये दे दिए। 80 रुपये अपना डिस्काउंट या अपनी छूट काट कर इनको दे दी। यानी पूनम को बैंक से 7,920 रुपये मिल गए 8 हज़ार के बिल के, और बैंक ने अपने 80 रुपये कट कर लिए, ठीक है। और बाद में बैंक को पैसे किसने दे दिए, जैसा कि ऊपर मैंने बताया था, दीपक ने मेच्योरिटी पे यानी देय तिथि पर बिल का भुगतान बैंक को कर दिया, बात खत्म हो गई। तो होपफुली आपको ये तीनों पर्सन्स की एंट्री समझ आ गई होंगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया था, नया नहीं था, मतलब इसमें एक थर्ड पर्सन भी ऐड हो गया था, तो आप इसे अच्छे से देखिए। पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, फिर आपको सोल्यूशन जो दिया है मैंने वो अच्छे से देखिए। जो ना समझ आए वो मुझसे आप पूछिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करो और अच्छे से देखो वीडियो को, बिल्कुल समझ आएंगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।